नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये प्रश्न 24 अगस्त 2023 के फर्स्ट सिटिंग पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि ये जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है प्लेटफार्म वाला बुक आप लोग ले सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, पीआरटी के लिए। वहीं से ये प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसके डायरेक्टर हैं नवीन कुमार सिंह जी। तो ये बुक आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। प्लेटफार्म की बुक आती है रुक्मणी प्रकाशन। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये प्रश्न आपका पूछा गया था, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो उनका नाम था अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में की थी। और तिथि याद रखिएगा 28 अप्रैल 1916। जगह का नाम है पूना, यानी स्थान पूना है। अगला प्रश्न है आपका, हुनकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो सही जवाब है यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक। सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, यमुना कारजी, ये सभी इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ह्यूज रोज ने कहा था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो सही जवाब आपका है जगजीवन राम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी, उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसमें आप जो देख रहे हैं एडवोकेट ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, यह इसके जो लेखक हैं डी डी वसु है और इंडियन
इंस्पेक्टर जो नामक ये पुस्तक है, इसके लेखक हैं बेहराम जी मालवारी। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी, जो कि गुजरात में हुआ था। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992 में। अगला प्रश्न है एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 32% का अंशदान था। अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची सेकेंड से मिलाना है, फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है और इसको इसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया और दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया और जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है यह 1976 में आया। तो ये पहले के साथ जाएगा। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व यह आया 1986 में। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो सही जवाब है यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो यह लिखी धर्मपाल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता और व्यक्ति की गरिमा। तो सी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे, डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यह कथन कहा गया है एन.वी. रमना के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और ये प्रश्न है आपका सूची से मिलान करने वाला। तो कूट का मिलान यहाँ पर करना है। तो इसमें जो दिया गया है गरीबी हटाओ, यह इंदिरा गांधी यानी ए जाएगा सेकेंड के साथ। लोकतंत्र बचाओ यह जनता दल के साथ जाएगा। और जीतने वालों को भूमि, जोतने वालों को भूमि, ये जाएगा वाम मोर्चा। तो और सी के साथ जाएगा फर्स्ट वाला। तो सी के साथ फर्स्ट वाला यहाँ पर देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में है। तो ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था?
तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न साथियों कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसमें ये सभी मांगे थी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही जवाब है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है, पूछा गया है, संघटक बताना है। तो परितंत्र का संघटक इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, पादप, सूक्ष्मजीव और जंतु, क्योंकि परितंत्र का जो घटक होते हैं अजैविक और जैविक, जैविक अजैविक, यानी जैविक घटक में आ जाएंगे आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब अपघटक में सूक्ष्मजीव आते हैं, पादप, जंतु, जो पादप यानी पौधा होता है वह उत्पादक होता है, उत्पादक, और जंतु जो होते हैं उपभोक्ता होते हैं। और अजैविक घटक में आपके जितने भी भौतिक कारक होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक कारक होते हैं, वे आ जाते हैं। तो साथियों आज का जो आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीथेन। तो आज के वीडियो में हम लोग 30 ही प्रश्नों को देखेंगे, बाकी के जो प्रश्न हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। जो जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के पूरे 120 प्रश्न, जिसमें से हम लोग 30 प्रश्न देख चुके हैं। तो बाकी के प्रश्नों के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।